कैकई राज्य के राजा अश्वपति कैकई के पिता ने राजा दशरथ से विवाह से पहले यह वचन लिया था कि कैकई की संतान ही राजा बनेगी। तभी उन्होंने राजा दशरथ का विवाह कैकई से किया था। वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी सिर्फ रानी बने, वो उसे महारानी और राजमाता बनाना चाहते थे। कैकई के पिता को वचन देने के पश्चात ही राजा दशरथ का विवाह कैकई से हुआ था। राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए गुरु वशिष्ठ के कहने पर ऋषि श्रृंग मुनि से यज्ञ कराया और उन्हें इस यज्ञ से 4 पुत्र प्राप्त हुए, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। इनमें कैकई राम को सबसे ज़्यादा प्यार करती थी, भरत से भी ज़्यादा। कौशल्या कहती थी कि तुम भरत से ज़्यादा राम को प्यार करती हो, इससे भरत को बुरा लगने लगेगा। कहीं भरत ये ना सोचने लगे कि उसकी सगी माँ उससे कम प्यार करती है और राम से ज़्यादा। तब कैकई ने कहा कि नहीं दीदी, मैं अपने पुत्र के मन में कभी भी ये विष नहीं आने दूंगी कि मैं उसे ऐसे संस्कार डालूंगी कि वो रिश्तों को समझे। राम और भरत में केवल रक्त का संबंध ही नहीं, बल्कि प्रेम की ऐसी डोर बनाऊंगी कि बड़ी से बड़ी बाधा भी उन दोनों के प्रेम की डोर को तोड़ नहीं पाएगी। कुछ समय बाद कैकई के पिता के बीमार होने की खबर आई और कैकई अपने पुत्र भरत और शत्रुघ्न के साथ कैकई उनसे मिलने चली गई। दशरथ ने गुरु वशिष्ठ से कहा कि मैं राजगद्दी से मुक्त होना चाहता हूँ, मैं राम का राज तिलक करना चाहता हूँ, क्योंकि राम धैर्यवान हैं, सुशील हैं। कैकई की संतान ही राजा बनेगी। जो वचन राजा दशरथ ने कैकई नरेश अश्वपति को दिया था वो भूल गए थे कि एक पिता ने उसे अपनी पुत्री को देते हुए उनसे वचन लिया था, तभी उनका विवाह हुआ था। कैकई जब वापस आई तो वो भी बहुत खुश हुई, लेकिन मंथरा इस सब से बहुत दुखी थी कि कहीं भरत राम की परछाई ही बनकर ना रह जाए। इस पर भी कैकई ने कहा कि यदि भरत राम जैसा तिल बराबर भी बन गया तो मेरा माँ बनना सफल हो जाएगा। राम की परछाई बनना भरत का सौभाग्य ही होगा। लेकिन मंथरा ने कैकई से कहा कि भरत कभी राजगद्दी पर नहीं बैठ सकेगा और राम के बाद उसका बड़ा बेटा ही राजा बनेगा। इन्हीं सब बातों से कैकई के मन में उसने विष घोल दिया। उसने राम को वनवास मांगा और भरत को राजगद्दी। जब भरत वापस आए तो उसे पता चला कि महाराज दशरथ स्वर्ग सिधार गए और राम को 14 वर्ष का वनवास मिला है, तो वो उन्हें वापस लाने चित्रकूट गए। कैकई भी और तीनों माता उसे वापस लाने के लिए गईं। कैकई जब राम से मिली तो बोली कि बेटा, मुझे जो अपराध हुआ है वो किसी से नहीं हुआ। मैं बहुत अभागिन माँ हूँ जिसका पुत्र उसे माँ नहीं मानता। भरत ने भी राम से कहा कि मैं कैसा अभागा पुत्र हूँ कि मेरे पिता चल बसे मेरे कारण और आप जंगल में हो वो भी मेरे कारण। मेरी माँ के कारण मुझे सब मिल गया और सारी परेशानियाँ भी मेरे ही कारण हुई हैं। सारी अयोध्या भी यही मानती है कि कैकई ने अपराध किया। तो राम सबसे पहले कैकई माता से ही मिले। कैकई ने कहा कि मैं भरत की माँ बनी रहूं, ये मुझसे नफरत ना करे। जब रात को भी तुम रोते थे और रात को मेरे पास आते थे तो तुम्हें याद है राम कि तुम रात को भी मुझे से ही मिलने आते थे। तो राम ने कहा, मैं वही राम हूँ माँ, तुम मेरी वही माता हो जिसने भरत सा भाई जना। मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। आपने उन्हीं वचनों का उपयोग किया माँ जो आपको रणभूमि में मेरे पिता ने दिए थे। आपने मेरे पिता को पाप से बचा लिया जो उन्हें अपने वचन पूरे ना करने पर मिलता। आपने उन्हें कलंकित होने से बचा लिया माँ।
कैकेयी ने कहा, पर मेरे कारण तुम्हें कितना कष्ट सहना पड़ रहा है और निर्दोष सीता को भी राजभवन छोड़कर जंगल में भटकना पड़ रहा है। 14 वर्ष पूरे होने के पश्चात राम कौशल्या माँ से मिलने नहीं बल्कि कैकेयी माँ से पहले मिलने गए। उन्होंने कहा कि कौशल्या माँ ने तो अपने पुत्र की प्रतीक्षा 14 वर्ष तक की है, लेकिन माँ कैकेयी तो 14 वर्ष से अपराध बोध में जी रही हैं। राम कैकेयी के महल में गए और कैकेयी ने कहा, राम मेरे पुत्र। राम ने कहा, आपने ये अपनी क्या दशा बना ली है? कैकेयी ने कहा, ये तो मेरे पाप का दंड है राम, यही मेरी करनी है जिसने मेरे मन और शरीर को दुर्बल कर दिया। राम ने कहा, कैसा पाप माता, कैसा दंड? माता को तो विधाता भी दंड नहीं देते और दंड देने से पहले कई बार विचार करते हैं। कैकेयी ने कहा, विधाता माँ को दंड नहीं देते राम, परंतु कुमाता को तो दंडित करने में वो भी संकोच नहीं करते। माता, आपसे किसने कहा कि आप कुमाता हैं? जिस माँ के बेटे ने बरसों पहले माँ को त्याग दिया हो, जिसका पति उसके कारण पुत्र वियोग में मृत्यु को प्राप्त हो गया हो, वो कुमाता नहीं तो क्या है? वो पतिता नहीं तो और क्या है? आपने जो किया उसमें आपका कोई दोष नहीं था माता। मेरे पिताजी तो श्रवण कुमार के माता पिता के श्राप के कारण उनकी मृत्यु हुई है। नहीं राम, मैं इन सब की दोषी हूँ। श्री राम ने कहा, नहीं, ये नियति थी। मैं तो आया ही इस धरती पर दुष्टों को मारने था माँ, और आपके वचन से तो मेरा मार्ग बन गया, जिस पर मैं चलकर मैं वो कर पाया जो मैं करने आया था। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। आप तो केवल माध्यम थी। नहीं राम, मेरे भीतर भी लालसा जग गई थी अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बैठाने की। मैं जिस पुत्र को राजा बनना देखना चाहती थी, वही पुत्र मेरा मुंह तक देखना नहीं चाहता। मैं अभागिन हूँ। मैं अपनी इच्छाओं के कारण पूरे कुल का मैंने पतन कर दिया। सब मेरे कारण हुआ, सब मेरे ही करनी है। नहीं माता, इसमें सिर्फ आपकी गलती नहीं, सिर्फ आप ही दोषी नहीं, सिर्फ आप ही अपनी इच्छा पूरी करना नहीं चाहती थी। मेरे पिता का भी दोष था, जो विवाह के समय आपके पिता को वचन दिया था। न ही पिताजी उन वचनों को भूलते और न ही वो होता जो हुआ है।